नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए लीगल डिक्टेशन लिखने के लिए 5 सेकंड्स में। प्रत्युत्तरदाता संतोष सिंह और भाई नाथूराम ने अपने पिता लाजपत पुत्र रूपा से उनकी मृत्यु के बाद अन्य संपत्ति के अलावा कुछ कृषि भूमि भी उत्तराधिकार में प्राप्त किया। नाथूराम ने अपनी हित भूमि अपीलार्थी बाबूराम के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 19/8/1991 के द्वारा कर दिया। इसके तुरंत बाद प्रत्युत्तरदाता संतोष सिंह उक्त भूमि को क्रय करने हेतु अपनी अधिमानी अधिकार का दावा करते हुए अन्य संगत उपचारों के साथ एक वाद संस्थित किया, जिसे विचारण न्यायालय ने 4/5/1994 को निरस्त कर दिया, किंतु प्रथम अपील पर जिला न्यायाधीश हमीरपुर ने अपील अंशतः अनुज्ञात किया और धारा 22 के अंतर्गत वादी प्रत्युत्तरदाता को कुछ भूखंडों के संदर्भ में अधिमानी अधिकार प्रदान किया और विक्रय विलेख दिनांक 19/8/1991 को अकृत, शून्य और अवैध घोषित कर दिया। क्रेता प्रतिवादी संख्या 2 अपीलार्थी ने द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोशनलाल बनाम प्रीतम सिंह और अन्य के मामले में उच्च न्यायालय के खंडपीठ के निर्णय पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपील निरस्त कर दिया, अतः यह अपील प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों में धारा 22 में प्रयुक्त शब्दावली संपत्ति के अंतर्गत कृषि भूमि को शामिल करने या न करने पर मतभेद रहे हैं, जिन पर विचारोपरांत न्यायालय ने निम्न निर्णय दिया है। निर्णय 1। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 में अंतर्गत निम्न उपबंध किया गया है। धारा 22 कुछ दशाओं में संपत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिनियम कार 1, जहां की इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात निर्वसियत की किसी स्थावर संपत्ति में या उसके द्वारा चाहे स्वयं या दूसरों के साथ किए जाने किसी कारोबार में के हित अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट 2 या अधिक वारिसों को न्यागत हों और ऐसे वारिसों में से कोई उस संपत्ति या कारोबार में अपने हित के अंतरण की प्रस्थापना करे, वहां ऐसे अंतरित किए जाने के लिए प्रस्थापित हित को अर्जित करने को अधिमानी अधिकार दूसरे वारिसों को प्राप्त होगा। 2. मृतक की संपत्ति में कोई हित जिस प्रतिफल के लिए इस धारा के अधीन अंतरित किया जा सकेगा, वह पक्षकारों के बीच किसी करार के अभाव में इस निमित्त किए गए आवेदन पर न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा और यदि उस हित को अर्जित करने की प्रस्थापना करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिफल पर उसे अर्जित करने के लिए राजी न हो, तो ऐसा व्यक्ति उस आवेदन के या उससे आनुषंगिक
सब खर्चों को देने का दायी होगा। 3, यदि इस धारा के अधीन किसी हित के अर्जित करने की प्रस्थापना करने वाले अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट 2 या अधिक वारिस हो तो उस वारिस को अधिमान दिया जाएगा जो अंतरण के लिए अधिकतम प्रतिफल देने की पेशकश करें। स्पष्टीकरण, इस धारा में न्यायालय से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के अंदर वह स्थावर संपत्ति आस्थित है या कारोबार किया जाता है, और इसके अंतर्गत ऐसा कोई न्यायालय भी आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निर्मित विनिर्दिष्ट करे। 2, विधायिका ने जब धारा 22 के प्रारूप को अधिनियम में शामिल किया तब उसका उद्देश्य था कि उत्तराधिकार के रूप में किसी परिवार के सदस्यों को प्राप्त संपत्ति उनके परिवार के बीच में ही बनी रहे और कोई बाहरी व्यक्ति आसानी से उनके परिवार के बीच न आ पाए। इसी उद्देश्य से यह अधिमानी अधिकार अन्य उत्तराधिकारियों को प्रदान किए गए। तदनुसार हम अभिनिश्चित करते हैं कि अधिनियम के धारा 22 के अंतर्गत किसी हिंदू के किसी उत्तराधिकारी को दिया गया अधिमानी अधिकार उस समय भी लागू होगा जब भले ही प्रश्नगत संपत्ति एक कृषि भूमि है। दैट्स ऑल। 588 शब्द है। एग्जैक्ट स्पीड आपको थंबनेल में मिल जाएगी। ठीक, डिक्टेशन हो सकता है थोड़ी आपको टफ लगे तो प्लीज़ इसको देखें और इसके सामने आउटलाइंस ऑलरेडी बनी हुई हैं। ठीक, उसकी हेल्प आप ले लिया करें। ठीक, और खूब प्रैक्टिस करें। जो वर्ड्स आपको समझ में ना आए, हो सकता है कुछ वर्ड प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाए क्योंकि मेरी खुद की हैबिट जो है लीगल डिक्टेशंस की नहीं है। ठीक, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट में काम नहीं करता हूँ। और दूसरी बात कि प्रयास करने से हर चीज़ हासिल हो सकती है। मैं मानता हूँ कि आप भी ऐसा नहीं है कि लीगल डिक्टेशन हमेशा से लिखते रहे होंगे, लेकिन आपका एग्ज़ाम लगा है तो आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने में अपने आप को एकदम रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ जैसा मैंने पहले आपको बता दिया है कि आप लोग एक लिस्ट तैयार करते रहिए जो लीगल वर्ड्स डिफ़िकल्ट हैं या पहली बार आप जिनको सुनते हैं, और उनकी आउटलाइंस सामने बना के 2 से 3 लाइन बनाते रहिए। ठीक, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो और उनको रीड करने की हैबिट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक ना किया हो। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।